द खलीवली ऑफ फार्मा फील्ड पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक और नया नोटिस है ना जी डीजीआई फार्मा मेड पोर्टल को लेकर के, और जो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं जिसको लेकर के स्टैम्प पर फार्मा फील्ड में बहुत ज्यादा अफरा तफड़ी मची हुई है, तो उसको लेकर के एक नया नोटिस जारी किया है। जी हाँ, ये नोटिस बेसिकली पीसीआई ने एक मतलब कि जो चीज को लेकर के जो रूमर फैल रहा था उसको क्लियरिफाई करते हुए बोला है, और ये नोटिस बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला है। तो क्या है ये नोटिस, बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर पुनीत बुलाते हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यार से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। अब देखिएगा, अभी जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री को लेकर के यानी कि एचपीआर को लेकर के बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे फार्मासिस्ट, बहुत सारे हमारे सीनियर्स, बहुत सारे लोग परेशान हैं। बट एचपीआर ऐसा कोई हवा वाली बात नहीं है, कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। बस जस्ट एक हमको अपनी बेसिक सी डिटेल्स वहां पर डालनी है, जस्ट अपना आपको रजिस्टर करना और कुछ नहीं करना है। हवा वाली बात उसके लिए जिसने क्या है कि भाई किसके पास में फेक डॉक्यूमेंट से कुछ भी होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। बस हमको बेसिक सी चीजें हैं। अब उसी चीज को लेते हुए पीसीआई ने एक चीज क्लियर करी है। क्या चीज क्लियर की है पीसीआई ने, अगर जो आप यहां पर आएंगे तो पीसीआई ने बोला है प्लीज डू नॉट पैनिक। सीधी सी बात पीसीआई ने क्या बोली है कि डू नॉट पैनिक, प्लीज डू नॉट पे अटेंशन टू मिसलीडिंग और फेक इंफॉर्मेशन। कि पीसीआई ने बहुत क्लियर बोला है, कहां पर बोला है, अपने ऑफिशियल, है ना जी, अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पर पीसीआई ने बात बोली है। ठीक है जी, कि आप लोगों को जो मिसलीडिंग या जो फेक इंफॉर्मेशन है उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। 15 डेज टाइमलाइन जो अप्लाई ओनली टू द फार्मासिस्ट हु, देखो जो 15 दिन वाली जो टाइमलाइन है ना, कि 15 दिन में अपना एचपीआर रजिस्ट्रेशन करना ही है, 15 दिन में करनी है, तो 15 दिन वाली टाइमलाइन किसके लिए अप्लाई हुई है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। किसके साथ ऑलरेडी, किसी ना किसी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल ऑन द डीजीआई फार्मामेड पोर्टल, कि जिनकी डीजीआई फार्मामेड पोर्टल पर एग्जिस्टिंग प्रोफाइल थी, उनके लिए मेनली तो हमारा 15 दिन वाला डाटा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये स्पेशली बीइंग यूज इन द टीचिंग जो फार्मासिस्ट रोल है, कि जो टीचिंग फार्मासिस्ट रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि खास करके जो टीचिंग प्रोफेशन में है, उनके लिए ये 15 दिन की डेडलाइन जरूरी है। उनके लिए, क्योंकि देखो वहां पर आप देखिएगा कि एक फैकल्टी वाला लास्ट में ऑप्शन आता है ना, जो ज्यादातर लोगों को स्किप करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई हम किसी भी कॉलेज में फैकल्टी तो है नहीं, तो कहां से अपना फैकल्टी आईडी कार्ड डालेंगे। नो प्रोफाइल येट ऑन डीजीआई फार्मामेड, अगर जो आपकी, ये तो बात होगी कि 15 दिन की डेडलाइन किसको दी गई है, अगर जो आपकी डीजीआई फार्मामेड पर अभी तक कोई प्रोफाइल नहीं है, तो आपको नो रेस्ट्रिक्शन और कोई डेडलाइन नहीं है कि डीजीआई फार्मामेड प्रोफाइल पर आपको 15 दिन में ही रजिस्ट्रेशन करना है, कोई डेडलाइन नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, है ना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। और यू मे रजिस्टर एंड क्रिएट योर प्रोफाइल एट योर ओवन, बेटा जी आपको कैरिकुलम के अकॉर्डिंग, है ना जी, आपको अपने अकॉर्डिंग, है ना जी, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग आप डीजे फार्मामेड पोर्टल पर आप अपनी आईडी बनाइए, और अपने अकॉर्डिंग फिर क्या है, एनएचआर के लिए, सॉरी एनएचआर में बोल रहा हूं, है ना जी, एचपीआर के लिए आप लोग क्या करिए, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री के लिए अपना अप्लाई करिए, है ना। वहीं पर ही क्या बात बोलेगी, हाउ एवर टू फैसिलिटेट एचपीआर रजिस्ट्रेशन या फिर प्रोसेसिंग, फार्मासिस्ट विदाउट अ प्रोफाइल आर एडवाइज टू क्रिएट देयर प्रोफाइल नाउ। कि क्या है बोला गया है कि जो जो फैसिलिटेट है, यानी कि एचपीआर रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग है, जो फार्मासिस्ट है विदाउट प्रोफाइल, है ना, जिनकी कोई प्रोफाइल नहीं है अभी डीजीआई फार्मामेड, उनको एडवाइस दी गई है कि भाई वो अपनी प्रोफाइल क्रिएट करे और फिर क्या है एचपीआर के लिए अप्लाई करे। यहां पर पीसीआई बिल्कुल क्लियर बोल रहा है कि 15 दिन की डेडलाइन सभी के लिए नहीं है ना जी, जिनका पहले से डीजीआई फार्मामेड पर पोर्टल था उनके लिए डेडलाइन है। दूसरी बात, जो टीचिंग फार्मासिस्ट हैं, यानी कि जो टीचिंग फैकल्टीज हैं, उनके लिए डेडलाइन है। अदरवाइज जिनकी डीजीआई फार्मामेड पोर्टल पर आईडी नहीं थी, वो आराम से अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपनी डीजीआई फार्मामेड आईडी बनाए और फिर एचपीआर के लिए क्या करे, रजिस्ट्रेशन करे। यहीं पर ही पीसीआई क्या कर रहा है बेटा जी, अप्रिशिएट कर रहा है जो प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है जी, बेसिकली जैसे अलग अलग चैनल्स हैं, है ना भाई, हम भी कर रहे हैं, अलग अलग चैनल्स हैं जो बेसिकली इसको लेकर के प्रमोट कर रहे हैं, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री को लेकर के, है ना जी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पीसीआई ने अप्रिशिएशन भी दिया है भाई,
ठीक है जी। उसके अलावा देखिएगा कि जो काउंसिल हमारा एक्नॉलेज द टेक्निकल ग्लिच, और हमारा बेटा जी जैसे आपने देखा होगा कि अभी पीसीआई की वेबसाइट कभी भी डाउन हो जाती है ना, पीसीआई की वेबसाइट पर कभी भी ग्लिच आ जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, तो उसको क्या कर रहे हैं बेटा जी, हमारा ये इनिशियल फेजेस पर क्या कर रहे हैं, उसको रिजोल्व कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं बेटा जी, जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारा सच जेन्युइन हमारा इंटेल डिफिकल्टीज विल बी टेकन इनटू द बेटा जी हमारा कंसंट्रेशन अपना, कि यहाँ पर सिंपल सी एक कुछ इश्यूज हैं जो कि यहाँ पर आ रहे हैं, बट इसको क्या कर रहे हैं पीसीआई मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके रिजोल्व करने लग रहे हैं। तो यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करें तो पीसीआई क्लियरली क्या बोल रहा है कि 15 डेज टाइमलाइन सभी फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई नहीं होती है, ठीक है जी। क्रिएटेड देयर डिजायर्ड फार्मामेड प्रोफाइल अपना, कि हु हैव नॉट येट क्रिएटेड, डज नॉट अप्लाई टू द फार्मासिस्ट, उन पर तो खास करके नहीं अप्लाई होती जिनके अभी तक डीजीआई फार्मामेड प्रोफाइल बनी ही नहीं थी। जिनकी बनी थी उन पर अप्लाई होता है पहले से, बट जिनकी नहीं बनी थी भाई उन पर 15 डेज की डेडलाइन नहीं अप्लाई होती है ना जी। ओनली ऑन द ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन है फ्रॉम द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, खाली उन्हीं पर ही मतलब कि आप लोग बिलीव करें और बाकी किसी चीज पर भी बिलीव नहीं करना है। और डू नॉट बिलीव ऑन द सर्कुलेटिंग फेक न्यूज यानी रूमर्स या फिर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन डेडलाइंस, की जो डेडलाइन को लेकर के जो फेक न्यूज या मिसलीडिंग न्यूज है उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है, ठीक है जी। तो अब आपको कहां पर चेक करना है सारी चीजें, आपको dgi.pharmamed.pci.gov.in आप इस पर चेक कर सकते हो, है ना जी। आपको आईटी इन द डिपार्टमेंट ड्रॉप डाउन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना, सबमिट योर इशू, आप लोगों को अपना इशू सबमिट कर देना है अगर जो आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी समस्या फेस कर रहे हो रिगार्डिंग द एचपीआर रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी। तो यही आप लोगों का क्या बेटा जी सिंपल सा है, और पीसीआई ने इसको ऑफिशियली अपने व्हाट्सएप चैनल पर क्लियर कर दिया है कि भाई अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए डेडलाइन 15 दिन वाली किसके लिए दी गई थी और किसके लिए नहीं दी गई थी। उसके अलावा भाई आप लोग बी फार्मा और डी फार्मा की क्लासेस के लिए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आपको डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस, मॉडल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ नोट सभी को मिल रहा है। और ये एचपीआर रजिस्ट्रेशन खाली रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए है, जो बच्चे अभी फार्मा कर रहे हैं या जिनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं आया है उनके लिए इसमें कोई भी रोल नहीं है ना जी। उनका बाद में एचपीआर रजिस्ट्रेशन होगा जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है जी, चलेगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और अगर जो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद जी।